मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम अपने समाज के प्रति, अपने संगठन के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने देश के प्रति एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि वो वीडियो आप सब लोग को पसंद आएगा। और मैं आपसे पुनः वही निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वीडियो की एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को पूरा देखिएगा। तभी हमारा समाज, हमारा संगठन, हमारा गांव, हमारा देश भली भांति और अच्छे मार्ग पे आ सकेगा। जब एक परिवार में शादी के बाद घर में एक नई बहू आती है तो उसके साथ बिहेवियर कैसा करना चाहिए, ये हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि उसके साथ आप कैसा बिहेवियर करना चाहिए। आप जानते हैं, कच्ची मट्टी के समान जैसे छोटा बच्चा होता है, वैसे घर में आने वाली एक नई नवेली बहू होती है, क्योंकि वो अपना घर संसार छोड़ के आई रहती है। एक नए घर में प्रवेश करती है। जिस घर में वो प्रवेश करती है उस घर के सभी के सब अजनबी होते हैं उसके लिए, क्योंकि जिस माँ बाप के घर में 20 से 25 साल निकाल करके आती है और ससुराल पहुंचने में उसको सारी चीजें, नई चीज और एक अजनबी लोगों से मुलाकात करती और उनको अपनाना पड़ता है। पर दृश्य क्या होता है कि बेटी की 100 गलतियां माफ हो जाती है, लेकिन बहू को एक गलती भी माफ नहीं होती है। अगर वही घर बहू अगर एक गलती करती है, खाना बनाने में अगर रोटी जला देती है, तो बहू को बुला के नहीं बोलती है कि बेटा तेरे से रोटी जल गई है। वो पड़ोसियों से बताती है, सहेलियों से बताती है, नगर निवासियों से बताती है। ये सास की सबसे बड़ी कमी होती है, जो इस तरह का वो बिहेवियर करती है, इस तरह का बर्ताव करती है, क्योंकि उनको नगर निवासियों, पड़ोसियों को बताने में जितना ज़्यादा समय जाता है, उससे कम समय में कहीं बुला करके और बहू को समझा दिया कि बेटा प्यार से ये तेरे से ये गलती हो गई है, इसको जरा इस काम को इस तरह से करना। तो मेरा मानना है जरूर वो अपने जीवन में सुधार लाएगी और आपका मान सम्मान भी करेगी। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी खूबी है कि वहाँ पहुँचने के बाद उसके नए नए प्रकार से इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो घर के माहौल में सारा काम उस पर थोप देते हैं और उसकी मजबूरी है कि उस घर में वो किसी का सपोर्ट नहीं ले सकती, किसी का सहारा नहीं ले सकती है। उसे उस दिन यही मालूम होता है कि ये सबसे मैं छोटी है और मेरे ऐसे शब्दों का कहीं प्रयोग ना हो जाए कि जिससे लोग दुखी हो जाएं, क्योंकि उसे वो नया घर बसाना रहता है। कारण उसे कुछ मर्यादा का भी ध्यान देना है। जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को जन्म से 25 साल तक पाला है और इसके बाद वो अपने
दूसरे के घर में शादी विवाह करके मान मर्यादा के साथ, सम्मान के साथ भेज देते हैं। लेकिन जब वो अपने घर रहती या अपने माँ बाप के घर रहती, उसकी अगर इच्छा होती कि मुझे आज ये काम करने की इच्छा नहीं है या मेरी तबीयत खराब है, तो मना कर देती, क्योंकि उसके पास उस समय कोई मजबूरी नहीं होती है, क्योंकि हर माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ससुराल जाने के बाद अपने दर्द को अपने सीने में छुपाने के बाद भी वो बयां नहीं कर सकती है कि मैं इस काम को नहीं कर सकती है, या आज मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ गया है, या मेरे से आज मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। वो खुद को इतना मजबूर समझने लगती है। यह हमारे समाज या हमारे घरों की या हमारे पड़ोसी, हमारे देश में ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन हमें उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास बेटा था तभी तो हमें बहू मिली है। बहू को बेटी के समान अगर मान लिया तो सारी विडंबना खत्म हो जाती है, क्योंकि जीवन में डेली बेसिक पे तबीयत की, समाज की, ये सारी परेशानियां तो रहती हैं, कुछ ना कुछ कारण तो रहता है। क्योंकि उस घर में यहाँ तक कि होता है कि उसको उठने बैठने पे भी बोला जाता है कि इसे तो बैठने का भी अक्ल नहीं है, इसके माँ बाप ने बैठने भी नहीं सिखाया है, बात करने भी नहीं सिखाया है। छोटी छोटी बातों पर विवाद जैसी विडंबना उत्पन्न होती है। अरे हम कहते हैं अगर उसे नहीं भी सिखाया है या वो नहीं समझ पा रही है, तो हमारा भी तो फर्ज होता है, हमारे समाज का भी फर्ज होता है, हमारे घरों का फर्ज होता है, हमारे देशवासियों का भी फर्ज होता है। उस बच्चे को हम अपनी तरह से अपने घरों में अपनी परवरिश से समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं, तो कोई भी प्रेम की भाषा से सीखने को तैयार हो जाता है और सीखेगा, और आपके परिवार में आपके जैसा बन के भी रह सकता है। लेकिन वो उस कमी को दूर करने के लिए हमें पहले निगोशिएशन में नहीं जाना चाहिए। हमें हमारे समाज में लोग आई हुई बहुओं की गलतियां ढूंढते हैं, छोटी छोटी गलतियों पे विवाद उत्पन्न करते हैं। जिस दिन से अगर हम गलतियां ढूंढना बंद कर दें, उस दिन हमारा संगठन, हमारा समाज, हमारा घर इतना मजबूत हो जाएगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आप जानते हैं बहुत पहले एक दोहे में लिखा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खो दूं अपना कि मुझसे बुरा न हो। और दूसरा एक वर्ड लिखा था, रहीमदेव दास जी के दोहे थे। इन दोहों में वो जान थी, अगर उन शब्दों को हम ज्ञात करें तो ये मेरा चैलेंज है, हमारे समाज में इस तरह की कोई विडंबना उत्पन्न नहीं होगी। मैंने काफी वर्षों तक ये सोचते रहा, घरों में सास बहू को आपस में क्यों नहीं जमते।
क्यों नहीं प्यार रहता, उसका कारण क्या होता है। ढूंढते ढूंढते हमने यही ढूंढा, बहुत छोटा सा कारण है जिसको हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते हैं, यानी खुद पे यूज नहीं करते हैं। क्योंकि सास अगर बहू की बेटी जैसी परवरिश कर दे और बहू सास की अपने माँ जैसी परवरिश कर दे, ये मेरा मानना, ये मेरा चैलेंज है कि हमारे समाज से ये विडंबना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो हमें गलतियों को ना ढूंढने के बजाय उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। क्योंकि कोई विश्व में, मैं बोलता हूँ, कोई एक ऐसा इंसान बताओ मुझे कि जिसने कभी गलती ना की हो, मैं उसे सैल्यूट करूंगा, यथाशक्ति उसे इनाम देने की कोशिश करूंगा। बट मैं ये जानता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने जीवन में कोई गलतियां ना की हो। अरे जब सब ने गलतियां की हैं तो दूसरों को माफ करना सीखो, यही मेरा मानना है, यही मेरा कहना है। मैं इस देश, इस समाज, इस गांव, इस घरों में सबसे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि खुद में बदलाव लाओगे तो दुनिया बदल जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।